नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम सेशन 25-29 के बारे में। बीए, बीएससी, बीकॉम सेशन 25 से 29 फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो है वो 11 मार्च से शुरू हो रहे हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा का। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। बीच में जो है वो वेबसाइट में प्रॉब्लम था, वेबसाइट में सर्वर एरर था, जिसकी वजह से बहुत लोगों का जो है वो क्या सबका ही जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था, क्योंकि लिंक यूनिवर्सिटी की तरफ से ही काम नहीं कर रहा था, वेबसाइट ही काम नहीं कर रहा था। तो आप लोग जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे कैसे, ठीक है। तो एडमिट कार्ड के लिए वेबसाइट को जो है वो पूरी तरह से जो है वो अपडेट कर दिया गया है। आप लोग अगर अभी तक एडमिट कार्ड फर्स्ट सेमेस्टर का डाउनलोड नहीं किए हुए हैं तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके और कॉलेज में जाके साइन मोहर जरूर करवा लीजिएगा, ठीक है। जिसका 11 तारीख से एग्ज़ाम है वो 10 तारीख तक करवा लीजिएगा, और जिसका 12 तारीख से एग्ज़ाम है या फिर 13 तारीख को एग्ज़ाम है वो लोग बस एग्ज़ाम से एक दिन पहले, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कॉलेज या अपने कॉलेज पे जाके जो है वो साइन मोहर एडमिट कार्ड पे करवा लीजिएगा एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले। कौन से दिन में करवाते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एग्ज़ाम के सेंटर पे जाने से पहले आपको जो है वो एडमिट कार्ड पे साइन और मोहर करवा लेना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आज ही करवाना है या फिर कल ही करवाना है या परसों ही करवाना है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले जाके करवा लीजिएगा या फिर एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले, ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉपी जो एग्ज़ाम में आपको मिलेगा वो कैसा रहेगा, ओएमआर जो आपको मिलेगा वो आपको कैसे भरना है ताकि गलती ना हो, रिजल्ट पेंडिंग में ना जाए। ये सारा कुछ जो है आपको कैसे ध्यान रखना है एग्ज़ाम में, कैसे आप भरेंगे, और मोबाइल लेके जा सकते हैं या नहीं। बहुत लोग ये कन्फ्यूज़न में होंगे। देखिए, मोबाइल लेके तो आपको कहीं किसी एग्ज़ाम में जो है वो लेके नहीं जाना है। इलेक्ट्रॉनिक जितना भी गैजेट होता है, कोई भी गैजेट आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर नहीं लेके जाना है। एग्ज़ाम हॉल में आपके हाथ में, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके वजह से आप परीक्षा से बाहर भी हो सकते हैं, या फिर आपको जो है वो जो बाकी का एग्ज़ाम होगा, जिस दिन मान लीजिए जिस दिन आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिला, ठीक है, तो उसके बाद का जो एग्ज़ाम होगा वो आपको नहीं भी देने दे सकता है, ठीक है। तो ये सारा काम आप नहीं कीजिएगा, मोबाइल लेके बिल्कुल नहीं जाना है। एडमिट कार्ड पे फ़ोटो और सिग्नेचर का बहुत लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था, यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद देखिए, अगर आपने पहले डाउनलोड करके चेक किया हुआ था, फ़ोटो सिग्नेचर नहीं आया था, फिर से एक बार डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अगर फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं दिखा रहा है, पहले एग्ज़ामिनेशन फॉर्म चेक कीजिएगा। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जब आपने परीक्षा का फॉर्म भरा हुआ था उसमें अगर फ़ोटो और सिग्नेचर था, तो इसमें जो है वो आप खुद से जो है वो चिपका लीजिएगा फ़ोटो, और सिग्नेचर खुद कर लीजिएगा और कॉलेज में जाके साइन मोहर करवा लीजिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम फॉर्म में भी फ़ोटो सिग्नेचर नहीं आया हुआ था तो एडमिट कार्ड में नहीं आएगा। और आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है, जो रजिस्ट्रेशन शुरुआत में आपने किया हुआ था, उस रजिस्ट्रेशन में अगर फ़ोटो सिग्नेचर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने से चिपका के जो है वो फ़िलहाल आप अपने एडमिट कार्ड पर फ़ोटो और सिग्नेचर खुद का जो है वो चिपका करके आप साइन मोहर करवा के एग्ज़ाम दे दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन में भी फ़ोटो नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, एग्ज़ाम फॉर्म में भी फ़ोटो सिग्नेचर नहीं है, एडमिट कार्ड में भी फ़ोटो सिग्नेचर नहीं है, शुरू से ही फ़ोटो सिग्नेचर में थोड़ा गड़बड़ी चल रहा है, तो आप यूनिवर्सिटी जाके एक बार बात करके अपडेट करवा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो मेन होता है। रजिस्ट्रेशन से ही सारा कुछ आपका जो है वो डिटेल लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन से ही आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में ऑटोमेटिक जो डिटेल था वो होकर आया हुआ था, ठीक है। फिर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जब पहले से भरा हुआ है तो वैसे ही सेम एडमिट कार्ड भी जारी हुआ, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन में ही सही आपको करवाना है। रजिस्ट्रेशन में अगर सब कुछ सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बाद में किसी चीज़ में अपडेट करवाना होगा तो रजिस्ट्रेशन में अगर सही रहता है तो बाद में दूसरा चीज़ में अपडेट करने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फ़ोटो सिग्नेचर के लिए फ़िलहाल आप खुद से चिपका लीजिए और साइन मोहर करवा के एग्ज़ाम दे दीजिए। उसके बाद आप अगर ठीक करवाना होगा रजिस्ट्रेशन में किसी को, तो यूनिवर्सिटी जाके बात कीजिएगा, अपडेट करवाइएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं कॉपी और ओएमआर देखते हैं कि आपको एग्ज़ाम में कैसा मिलता है और आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे आपको उसको भरना है, ठीक है। तो ये है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एलएनएमयू दरभंगा का। यहाँ पे आपको जो ओएमआर मिलता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो कॉपी मिलता है, उसका फर्स्ट पेज ओएमआर सीट कुछ इस तरह से होता है, और इसमें ही आपको डिटेल भरना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरह से पेज दिखता है, जो कि आपने नॉर्मल एग्ज़ाम पहले भी दिया हुआ है। इस पेज पर इसमें कोई नया बात नहीं है, आपको यहाँ कुछ नया देखने को मिल सकता है, इसको समझते हैं। उसके बाद एक और, जब आप एईसी, एसईसी, वीएसी का एग्ज़ाम दीजिएगा तो कुछ इस तरह से आपको ओएमआर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो किस में क्या भरना है, कैसे क्या ध्यान रखना है, वो एक बार समझ लीजिए, क्योंकि आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, बाद में आपको जो है वो समझ आ ही जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये इस साइड आना है, और इस साइड में देखिए जो एडमिट कार्ड होगा, सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड अपने साइड में रख लेना है। फर्स्ट पेज भरने से पहले आपको जो है वो एडमिट कार्ड अपना निकाल कर रखना है साइड में, क्योंकि एडमिट कार्ड से देख के ही सारा डिटेल आपको इसमें भरना होगा। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा नेम ऑफ़ द एग्ज़ाम, ठीक है। नेम ऑफ़ एग्ज़ाम या फिर एग्ज़ाम का नाम, जो भी आपका परीक्षा का नाम है, वो नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है
एडमिट कार्ड देखिएगा, एडमिट कार्ड में सबसे शुरुआत में सबसे ऊपर में लिखा होता है, क्या लिखा होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस या फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स, सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर फर्स्ट या सेमेस्टर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 या एग्जामिनेशन 2026, जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में फर्स्ट में, वो हो गया आपका एग्ज़ाम का नाम। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेमेस्टर 1 2025 या 2026, जो भी एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे लिखिएगा। नेम ऑफ एग्ज़ाम, जहाँ जहाँ नेम ऑफ एग्ज़ाम लिखा होगा यहाँ पे नेम ऑफ एग्ज़ाम या फिर नेम ऑफ एग्जामिनेशन जहाँ जहाँ लिखा होगा वहाँ पे आपको वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये पूछेगा ईयर, तो ईयर वही 2025 या 2026 जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका जो भी होगा, एमजेसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप जो है वो एमआईसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एमडीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं वहाँ पे लिख दीजिएगा सब्जेक्ट का जो भी है, एमजेसी फिजिक्स, एमजेसी केमिस्ट्री, बोटनी बोटनी हो गया, उसके बाद आपका जो भी है हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, जो भी है आपका वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। पूरा जो आपका नाम है सब्जेक्ट का वो लिखना है। उसके बाद पेपर, पेपर कौन सा है तो वो पेपर एमजेसी 1 लिखिएगा या एमआईसी दे रहे हैं तो एमआईसी लिखिएगा, 1 लेकर लिखिएगा क्योंकि वो पहला पेपर ही आपका है। ठीक है, तो जैसे कोई एमजेसी का पेपर दे रहा है फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री का, हिस्ट्री का, हिंदी का, जो भी है, तो आप एमजेसी 1 लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद डेट ऑफ एग्ज़ाम, तो डेट ऑफ एग्ज़ाम जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो डेट यहाँ पे लिख दीजिएगा। सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, सेम उसी तरह से सब कुछ जो है वो भरते चला जाना है, नेम ऑफ एग्ज़ाम और ईयर। ठीक है, नीचे आइएगा, यहाँ पे फिर से वही पूछ रहा है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जो भी आपका है वो जिस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जिस दिन, उसी दिन का जो है वो सब्जेक्ट एडमिट कार्ड से देख के लिखिएगा। पेपर नंबर कौन सा है, 1 है, 2 है, जो भी आपका है वो यहाँ पे लिखिएगा। तो एमजेसी 1, एमजेसी 2 या फिर एमआईसी 1 या एमडीसी 1, एईसी 1, एसईसी 1, वीएसी 1, जो भी आपका है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। नेम ऑफ स्टूडेंट एडमिट कार्ड से देख के पूरा एक एक स्पेलिंग देखकर जो है आपको अलग अलग करके लिखना है ठीक से। ठीक है, और जब आप नाम भरते हैं तो यहाँ पे जैसे किसी का जो है वो 2 या किसी का मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे RAM हो गया, ठीक है, फिर कुमार आ रहा है। ठीक है, तो एक ये वाला बीच वाला जो है वो RAM लिखने के बाद एक बॉक्स छोड़ने के बाद KUMAR इस तरह से जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर एडमिट कार्ड में लिखा होगा, उस वहाँ से देख के भरिएगा। रजिस्ट्रेशन ईयर, ये भी एडमिट कार्ड में लिखा होगा। आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन ईयर है वो 2025 ही होगा क्योंकि 2025 में ही आपका एडमिशन हुआ है, सेशन 25-29 है, तो रजिस्ट्रेशन ईयर जो होगा वो 2025 होगा। ठीक है, रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड में ही लिखा हुआ है। कॉलेज कोड, ये भी एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। कॉलेज कोड, कॉलेज का नाम, ये भी एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। सेंटर कोड और सेंटर का नाम, ये भी एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे है सिलेक्ट सेमेस्टर, यहाँ पे दिख रहा है सेलेक्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं तो फर्स्ट को जो है वो इस तरह से जो है वो घेरा कर देना है, गोल कर देना है, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर आप एडिशनल कॉपी वगैरह लेते हैं तब इसका काम आता है। फिर डेट ऑफ एग्जाम, वो उसी तरह से जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं वो डेट यहाँ पे लिख के जो है वो सर्कल करते जाना है। सब्जेक्ट कोड, ये भी आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट कोड हो गया या फिर पेपर नेम हो गया, ये सब जो है वो आपको क्या कहाँ मिलेगा, एडमिट कार्ड में मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से देख के आपको सब्जेक्ट कोड जो है वो लिख के घेरा करते चले जाना है। फिर आंसर कॉपी IDR नंबर है, ये भी आपका रोल नंबर ही होता है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर ही होता है, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए, किसी का एक डिजिट कम, किसी का एक डिजिट जो है वो कभी कभी ज़्यादा ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो ये आंसर कॉपी IDR नंबर जो है वो रोल नंबर ही होता है, यूनिवर्सिटी वाला रोल नंबर ही होता है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि वो एडमिट कार्ड से ही देख के इसमें भरना है। ठीक है, फिर सेंटर कोड, तो सेंटर कोड भी आपको जो है वो आपके एडमिट कार्ड में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कौन से सीटिंग में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग, वो इस तरह से जो है वो जिस भी सीटिंग में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, घेरा कर देना है। फिर फुल सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनी, अब यहाँ पे आपका इंग्लिश में सिग्नेचर करना है। भले ही आप हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम दे रहे होंगे लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिग्नेचर जो है आपका इंग्लिश में होना चाहिए। बस आप अपना रनिंग हैंड राइटिंग में जो भी जिस तरह से आप कॉपी लिखते हैं उसी तरह से उसी हैंड राइटिंग में आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, या फिर सिग्नेचर जैसे आप करते हैं वैसे कर देना है। बस वैसा वाला सिग्नेचर नहीं करना है जो बैंक वगैरह में करते हैं, थोड़ा एकेडमिक होता है। अपना नाम लिख दीजिएगा, उससे भी हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश में लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि यहाँ पे आपको कॉपी देखने को मिलेगा अलग अलग। यहाँ पे आपको जो MJC, MIC या फिर MDC या IDC का कॉपी मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। यहीं पे आपको ऑब्जेक्टिव भी और यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव भी यहीं पे लिखने के लिए देगा। इस ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से कॉपी MJC, MIC और MDC में नहीं मिलेगा। ठीक है, MJC, MIC और MDC या फिर IDC में आपको इसी तरह का कॉपी मिलेगा। इसमें ही आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव भी लिखना होगा। सबसे पहले स्टार्ट कीजिएगा तो जो भी जैसे कि पार्ट A में पूछा हुआ है या फिर ग्रुप A में पूछा हुआ है तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ठीक है,
ग्रुप ए लिखने के बाद यहाँ से आप शुरू करते हैं, यहाँ पे 1 2 करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है वो आप लिखते हैं और ये लास्ट में करते हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो आप लास्ट में करते हैं तो बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि जब आप लास्ट में करते हैं तो आप सारा क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर चुके होते हैं। मतलब ये है कि एक बात याद ध्यान रखिएगा, जब जब भी आप ऑब्जेक्टिव करने जाइएगा, ऑब्जेक्टिव का आंसर अगर आपको नहीं मिले, कहीं पे भी अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करना है, जो भी आंसर आपने लिखा हुआ है, शॉर्ट आंसर या फिर लॉन्ग आंसर, ठीक है, शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर जो आपने दिया हुआ है उसी में आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर छुपा होता है। जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है उसके हिसाब से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और साथ में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर आप लिखते हैं कॉपी में, उस आंसर को एक बार ठीक से पढ़िए। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर जो है वो सब्जेक्टिव में ही छुपा होता है। अगर आप ठीक से ढंग से आंसर लिख रहे हैं सबका, तो उसी में से आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप स्पेस छोड़ दीजिएगा, 1 2 3 करके 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो 10 यहाँ पे 10 नंबर करके जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से एरो बना के यहाँ पे स्पेस छोड़ दीजिएगा, लास्ट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का कॉपी मिलेगा आपको एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी या फिर आईडीसी के लिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद और हाँ, ज़्यादा स्पेस या फिर ज़्यादा काट खोट आपको नहीं करना है, ठीक है, या ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ देना है। ऐसे नहीं करना है कि पूरा यहाँ कॉपी ही जो है वो आपका दोनों तरफ से जो है वो इतना इतना लाइनिंग करके पूरा बीच में बस थोड़ा सा स्पेस लेके लिख रहे हैं, ठीक है। कॉपी एकदम प्रॉपर से लिखना है, बस एक रूलर, एक स्केल इधर से छूटा हुआ रहता है, बाकी आप सारा इसमें लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम होगा एईसी, ठीक है, एईसी, वीएसी और एसईसी। एईसी, एसईसी और वीएसी का जो एग्ज़ाम होगा 70 नंबर का, वो 70 का 70 पूरा ऑब्जेक्टिव होता है। वो हम आपको पहले से बता रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग जो है वो कंफ्यूज हो गए थे 2023 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद। क्योंकि 2023 में जो है वो यूनिवर्सिटी ने जो राजभवन का नोटिस है, उसमें लिखा हुआ था कि एईसी, एसईसी, वीएसी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 70 नंबर का, लेकिन वो हुआ नहीं। 2023 में ही लागू हुआ था, तो जल्दबाजी में, या फिर आप बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे लेना था, और वो नियम भी लेट से ही लागू हुआ था। तो वो सब करने के लिए 2023 में ही सब्जेक्टिव, मतलब कि सारा पेपर पैटर्न सेम रहा, लेकिन 2024 में जो है वो उसको अपना लिया गया। तो 70 नंबर एईसी, एसईसी और वीएसी का ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और इसका उसका जो आंसर सीट मिलेगा आपको, ये आपका उसका आंसर सीट रहेगा इस तरह से, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ कैंडिडेट, तो जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे भरते हैं आप, ठीक है। नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आपका रोल नंबर रहता है, रोल नंबर, फिर क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहता है जो आपको मिलेगा, ठीक है, उसको देख के भरना होगा। फिर सेंटर का कोड जो कि आपके एडमिट कार्ड में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो सब्जेक्ट का कोड, ये भी एडमिट कार्ड में रहेगा। स्ट्रीम आर्ट्स है या साइंस है या कॉमर्स है, जो भी आप है वहाँ से उसको लिखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे घेरा लगाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है पेपर टाइप क्या है आपका, एईसी का एग्जाम दे रहे हैं, एसईसी का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर वीएसी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो जिसका भी आप एग्जाम दे रहे हैं वो यहाँ पे लिख के टिक कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि घेरा कर रहे हैं। सेमेस्टर कौन सा है आपका, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, जो भी आपका है वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा। एसईसी का एग्जाम दे रहे हैं तो एसईसी में कौन सा आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, तो यहाँ पे देखिए बस इतना ही करने के बाद इसमें दिया हुआ है पूरा 100, ठीक है, इसमें दिया हुआ है पूरा 100, लेकिन आपको बनाना कितना होता है या फिर पूछा कितना जाता है, आपको 70 ही पूछा जाता है। 70 ही पूछा जाता है, 80 या फिर 75 या फिर 90 इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। 70 ही पूछा जाता है और 70 का 70 आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको नंबर चाहिए फुल तो। और इस तरह से ही आपको जो है वो जैसे ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होता है, इस तरह से आपको लाइन बाय लाइन जो है वो 1 से लेकर 70 तक जो है वो जो भी क्वेश्चन का आंसर रहेगा इस तरह से आपको घेरा करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे क्या है, सिग्नेचर नहीं छोड़ना है। सिग्नेचर और आपका रोल नंबर, सिग्नेचर, रोल नंबर और जो सेंटर का कोड वगैरह होता है वो छूटना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। सिग्नेचर जो कॉलेज में भी जो एग्ज़ाम हॉल में करवाया जाता है, एग्ज़ाम हॉल में जो इन्विजिलेटर होते हैं वो आपके पास आते हैं अटेंडेंस सीट लेके। अटेंडेंस सीट में आपको सिग्नेचर करना होता है, यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर करवाना होता है, वो आपका नहीं छूटना चाहिए एग्ज़ाम में, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ है, यहाँ आपका सिग्नेचर, जो भी आपका काम है यहाँ तक आपका काम खत्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है वो OMR सीट मिलने वाला है 3 सब्जेक्ट के लिए अलग, यानी MIC, MJC और जो MDC IDC है उसके लिए अलग, इस तरह से रहेगा कॉपी आपका। और उसमें जो भरने वाला होगा ऊपर से जो फर्स्ट पेज होगा उसका कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद जो OMR सीट दिया जाएगा AEC, ACC और VAC के लिए वो कुछ इस तरह से होगा। वो हम कन्फ्यूज़न थोड़ा सा अगर आपको हो रहा होगा कि यही कॉपी मिलेगा या फिर दोनों में अलग अलग कॉपी मिलेगा, तो ये कन्फ्यूजन जो है आपका दूर हो गया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। और बाकी जितना भी जो जानकारी होगा या फिर और कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हाई हेलो नहीं करना है, क्योंकि हाई हेलो का जो है वो रिप्लाई नहीं दिया जाता है। हाई हेलो के साथ अगर आपका जो जेन्युइन क्वेश्चन होता है या फिर जो भी आपका काम है वो आप टाइप करके सेंड कर देते हैं, या फिर आपको कुछ एडमिट कार्ड में गड़बड़ी दिखता है या फिर कोई भी मिस्टेक हो
तो अगर आप पूछना चाहते हैं तो अपना एडमिट कार्ड का स्क्रीनशॉट या फिर जो भी आपका PDF वगैरह है, जो भी फाइल आप सेंड कर सकते हैं वो आप फाइल सेंड करते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए जो भी क्वेश्चन पेपर है 2024 का, 2024 का जितना भी क्वेश्चन पेपर है MJC, MIC या फिर MDC, AEC, SEC, VSC, जो भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल है वो वेबसाइट पे अपलोड किया जा रहा है धीरे धीरे। MJC का लगभग अपलोड हो चुका है और बाकी AEC, SEC, VSC का भी अपलोड हो चुका है, MDC का भी कुछ हो चुका है, MIC का बाकी है कुछ, तो वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। जो भी अवेलेबल है वो अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस वेबसाइट चेक करते रहिए या फिर पोस्ट चेक करते रहिए। और 2023 का तो पहले ही अपलोड किया जा चुका था जो भी मेरे पास अवेलेबल था, और 2024 का फिलहाल अपडेट किया जा रहा है, वो भी लगभग अपडेट हो जाएगा। MJC का अपलोड कर दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट की यूट्यूब चैनल पे।